गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। डीसी सर्किट सब्जेक्ट के अंदर यूनिट नंबर 1 हमारा चल रहा है बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इसके अंदर हमारा आज लास्ट लेक्चर होगा, जिसके अंदर हम आज पढ़ने वाले हैं जूल्स लॉ के बारे में। ठीक है, तो ये यूनिट यहाँ पे आज खत्म करने वाले हैं हम। ठीक है, तो आज पढ़ने वाले हैं जूल लॉ। तो देखिए जूल लॉ क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जूल लॉ। तो ये भाई साहब को आप देख रहे हैं, इसका नाम है जेम्स प्रेस्कॉट जूल। ये इन्होंने हमें जूल्स का फर्स्ट लॉ ऑफ हीटिंग दिया है, यानी हीटिंग कैसे होता है उसके बारे में हमें समझाया हुआ है। ठीक है, हमें एक नियम दिया गया है, उसको हम समझने की बात करेंगे। ठीक है, जूल्स फर्स्ट लॉ ऑफ हीटिंग, हीटिंग कैसे होता है किसी भी चीज का, उसके बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले एक मैंने सर्किट जैसा दिखाई दे रहा है आपको, एक एडजस्ट, ठीक है, प्रैक्टिकल सेटअप है। देखिए यहाँ पे मैंने एक बाल्टी लिया हुआ है। ठीक है, अब उसके अंदर मैंने पानी भरा हुआ है। ठीक है, उस पानी के अंदर मैंने एक कोयल डाली हुई है, जिसको हीटिंग कोयल बोलते हैं। यहाँ पे देखिए, ऐसा जरूरी नहीं आप कोयल ही डालो, कोई भी रोड भी मेटल का डालोगे तो मेटल भी एक कंडक्टर है, वो भी हीट करेगा। ठीक है, अब इसको हीट करने के लिए इसके दो टर्मिनल जो है वहां पे हमने सप्लाई वोल्टेज कनेक्ट कर दी है। ठीक है, जो यहाँ पे आपको डीसी वोल्टेज का सिंबल दिखाई देगा बैटरी का। ठीक है, यहाँ पे एक स्विच रखी गई है, जिसको ओपन और क्लोज करके हम इसको हीट को एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सप्लाई को काटना है तो यहाँ से ओपन कर देंगे स्विच, सप्लाई को इस एलिमेंट को देना है तो यहाँ पे हम क्लोज कर देंगे। ठीक है, ये वेरिएबल रजिस्टर है और यहाँ पे करंट को मेजर करने के लिए एक एमीटर कनेक्ट दिया गया है। ठीक है, अब देखिए कितना अमाउंट ऑफ हीट पैदा होता है। ठीक है, इसके अंदर, और देखिए यहाँ पे क्या होता है, जैसे आप स्विच क्लोज करोगे तो यहाँ से करंट फ्लो होगी। ठीक है, इस पाथ में, और इस वायर को यानी हीटिंग कॉइल को हीट करेगी और यहाँ से करंट फ्लो होके वापस यहाँ पे आ जाएगी। तो यहाँ एक क्लोज पाथ कंप्लीट होगा करंट को फ्लो करने के लिए। जैसे आपको पता है कि करंट को फ्लो करवाना है तो आपको क्लोज पाथ होना चाहिए, तो यहाँ पे स्विच को क्लोज करके करंट फ्लो करवा सकते हैं, स्विच को ओपन करके आप करंट को रोक सकते हैं। ठीक है, जैसे करंट इस एलिमेंट से फ्लो होगा तो यहाँ पे इसके इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है, इस हीटिंग कोइल का रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, उस रेजिस्टेंस में आपकी पावर डेवलप होगी। ठीक है, ड्रॉप होगी करंट फ्लो होने से, आई इंटू आर। ठीक है, फॉर्म में पावर ड्रॉप होगी। ठीक है, आई स्क्वायर आर के टर्म में यहाँ पे हीटिंग कोइल के अंदर, हीटिंग कोइल एक सपोज कॉपर की ली है तो वहां पे आई स्क्वायर आर लॉसेस होंगे, यानी हीटिंग लॉस बोलते हैं। ठीक है, आई स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, तो यहाँ से लॉस होगा हीटिंग, यानी हीट डेवलप होगी। उस हीट को क्या करेगी, हीट इस पानी को गर्म कर देगी, क्योंकि ये हीट डेवलप होगी वो इसमें पानी में चली जाएगी। ठीक है, और पानी को गर्म करती रहेगी, राइट। और कितनी हीट डेवलप होती है वो हमें पता चलेगा इस कैलोरीमीटर से। कैलोरीमीटर का एक नॉब जो है यहाँ पे डुबाया हुआ है, तो ये कैलोरीमीटर क्या करता है, इस कितनी हीट डेवलप हुई है उसको सेंस करेगा इस पानी में से, और वो हमें एनालॉग सिग्नल देगा, और उस एनालॉग सिग्नल को हमें डिजिटल थर्मोमीटर में देना है। और डिजिटल थर्मोमीटर क्या करता है, उस एनालॉग जो टेम्परेचर सेंस किया था यहाँ पे, यानी हीट को सेंस करता है इन फॉर्म ऑफ टेम्परेचर, राइट। तो यहाँ पे जितना टेम्परेचर हमने सेंस किया था वो डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा डिजिटल थर्मोमीटर के द्वारा, और यहाँ पे हमें रीडिंग देगा कि भाई इतना डिग्री सेल्सियस हमारा यहाँ का टेम्परेचर है। ठीक है, तो ऐसे ये सर्किट काम करती है, और यहाँ पे इसको हम जूल लॉ बोलते हैं। ठीक है, जूल लॉ को डिटेल में हम समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है एक सेंटेंस, द अमाउंट ऑफ हीट पर सेकंड दैट डेवलप्स इन करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ दिस हीटिंग कॉइल वायर एंड स्क्वायर ऑफ द करंट। यानी यहाँ पे कितनी हीट डेवलप होती है वो तीन चीजों पे डिपेंडेंट है, थ्री टर्म्स। फर्स्ट पॉइंट इज अमाउंट ऑफ करंट स्क्वायर, यानी आई स्क्वायर, कितना करंट फ्लो होगा उसके ऊपर। दूसरा, द रेजिस्टेंस ऑफ हीटिंग कॉइल, इसका रेजिस्टेंस, इस हीटिंग कॉइल का रेजिस्टेंस। ठीक है, तीसरा, कितने समय के लिए यहाँ पे करंट फ्लो करवा रहे हो, यानी ये स्विच कितने समय के लिए क्लोज है। ठीक है, उसके मुताबिक, यानी तीन चीजों पे
हीटिंग कॉइल का रेजिस्टेंस, करंट जो फ्लो हो रहा है उसका आई स्क्वायर आर, ठीक है, और तीसरा टाइम ड्यूरेशन। ये तीन चीजों पे डिपेंड करता है कितना हीट पैदा होगा, ठीक है। उन तीन चीजों में भी अगर दो चीजें कांस्टेंट रखोगे, कोई भी और एक चीज वेरिएबल रखोगे, तो हम हीट को कंट्रोल कर सकते हैं, यानी हीट को ज्यादा या कम कर सकते हैं, ठीक है। वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस लॉ के अंदर। चलो डिस्कस करते हैं जूल का फर्स्ट लॉ। जूल का फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि कितना हीट, अभी अभी हमने देखा यहाँ पे, देखिए मैं एक एग्जांपल तौर पे आपको समझाने का कोशिश करता हूँ। यहाँ पे आपको जो सेटअप दिख रहा है वो एग्जैक्टली सेटअप जो है, आप विंटर के मौसम में आप सुबह नहाने के लिए जो पानी गर्म करने के लिए हीटर का यूज करते हो, ठीक है, जो बाल्टी में पानी भर के उसमें हीटर डुबा के आप प्लग में उसका पोर्ट डाल के स्विच चालू करते हो, तो स्विच क्या है, वो ये है, ठीक है। और वहां पे हीटर में सर्कुलर टर्न्स होते हैं जिसको कोयल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोयल। तो ये कोयल है उसकी, ठीक है, इसको हीटिंग कोयल बोलते हैं, ओके, सेम चीज है। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, यही सेटअप है, वो कैसे काम करता है प्रैक्टिकली मैं अभी सिखाया हूँ, उसको थोड़ा और डिटेल में जानेंगे, ठीक है। अभी दूसरा एग्जांपल देता हूँ कि आपने बाष्प लेने के लिए भाप लेते हैं आप, अभी कोरोना के सीजन में जो नाक में हम नाश लेते हैं, नाक को अच्छा रखने के लिए, यहाँ पे जो वायरस है उसको मारने के लिए, ठीक है। तो उसमें एक छोटा इक्विपमेंट आता है, तो उसमें क्या करते हैं हम, दो रोड होते हैं इलेक्ट्रिकल, यानी एक दो हीटिंग कॉइल नहीं होती, उसमें कंडक्टर होते हैं, मेटल की दो प्लेट होती है, उसको डुबाया गया होता है, ठीक है, उसको वायर के द्वारा इलेक्ट्रिकल सप्लाई से कनेक्ट कर देते हैं, तो 3-4 मिनट में गर्म कर देगा और वाष्प आपको मिलती रहेगी। तो वो भी एक जूल के लॉ के ऊपर ही डिपेंड है, यानी हम कितना हीट डेवलप करते हैं, ठीक है, किससे डेवलप करते हैं, कैसे हीट को कंट्रोल किया जा सकता है, ये सारी चीजें इस जूल, जेम्स प्रेस्कॉट जूल ने हमें सिखाई हुई है उसके नियम द्वारा। चलो मैं यहाँ पे थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। जैसे हमारे कंडक्टर में करंट फ्लो करवाएंगे तो क्या होगा कि यहाँ पे इसका खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, वहां पे पावर ड्रॉप होगी, उस पावर जो ड्रॉप होगी वो हीट के फॉर्म में होगी और गर्म होगा, वो हीट बाहर निकलेगी, वो पानी को गर्म करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक इक्वेशन है, Q इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, आर यानी रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, टी इज द टाइम ड्यूरेशन एंड आई स्क्वायर इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, ठीक है, कंडक्टर या कोयल जो भी आप लेते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्यू यानी कितना हीट पैदा होता है वो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कुछ टर्म्स में आपको ये भी देखने को मिलेगा, H प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, H इज इक्वल टू 1/j इंटू आई स्क्वायर आर टी, तो J इज अ जूल कांस्टेंट, ठीक है। ये भी आपको सही इक्वेशन है, ये भी सही इक्वेशन है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए हम कैसे हीट को कंट्रोल कर सकते हैं। ये तीन चीजें हैं हमारे पास, करंट, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर एंड टाइम ड्यूरेशन। सपोज मैंने एक कंडक्टर लिया, उसका रेजिस्टेंस फिक्स है और टाइम ड्यूरेशन 5 मिनट डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है। 5 मिनट के लिए हम ये फिक्स, दोनों चीजें फिक्स, तो हम क्या है कि यहाँ से इसका देखिए रेजिस्टेंस फिक्स है, ठीक है, टाइम ड्यूरेशन हमने फिक्स किया 5 मिनट, तो 5 मिनट के लिए हम स्विच क्लोज करेंगे तो करंट फ्लो होगी, ठीक है। तो जो करंट फ्लो होगी तो आई स्क्वायर आर चेंज होगा, ठीक है, जो कितना करंट फ्लो हो रही है वो यहाँ से हम मेजर कर सकते हैं। तो आई स्क्वायर आर की वैल्यू, आई की वैल्यू डाल के उस इक्वेशन में हम हीट को कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा चीज, सपोज मैंने करंट कांस्टेंट कर दी है, करंट, ठीक है, 1 एम्पियर, और रेजिस्टेंस भी 5 ओम हमने कांस्टेंट रखा है, लेकिन टाइम ड्यूरेशन इंक्रीज कर देता हूं, तो ज्यादा टाइम ड्यूरेशन होने की वजह से वो ज्यादा हीट डेवलप होगी, ठीक है, यानी ज्यादा टाइम लेके तो हम यहाँ पे पानी को ज्यादा गर्म कर सकते हैं, ज्यादा हीट डेवलप करके। दूसरी चीज, सपोज मैंने करंट कांस्टेंट है, टाइम ड्यूरेशन भी कांस्टेंट, लेकिन मैं रेजिस्टेंस को वेरी करता हूँ, तो रेजिस्टेंस को कम करूंगा तो करंट ज्यादा इंक्रीज होगी, करंट ज्यादा फ्लो करवाएंगे तो ज्यादा हीट डेवलप होगी। माने तीनों चीजों में दो चीजें कांस्टेंट रख के किसी भी एक चीज को कंट्रोल करके हम हीट को कंट्रोल कर सकते हैं, कम और ज्यादा कर सकते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। चलो मैं एग्जांपल के तौर पे मिनिमम मैक्सिमम हीट कैसे पैदा करते हैं वो सिखाता हूँ। पहला क्वेश्चन में हमने आपको दिया है कि हीट एनर्जी कितनी पैदा होती है, वो हमें इस वैल्यू से हमें पता करना है। तो ये रेजिस्टेंस दिया हुआ है कंडक्टर का 5 ओम, करंट दिया है 3 एम्पियर
और आपको समय दिया है 2 मिनट, 2 मिनट यानी 120 सेकेंड, ठीक है। तो सिंपल इक्वेशन है Q इज इक्वल टू I इंटू R इंटू T, सब में वैल्यू डाल दो, I यानी 3 स्क्वायर यानी 9 हो जाएगा, रेजिस्टेंस 5 ओम, T इज 2 मिनट, 2 मिनट को सेकंड में करना है यानी 60 से मल्टीप्लाई, तो 5400 जूल, यूनिट आपका जूल है, कितनी हीट पैदा होती है उसका यूनिट जूल है, ठीक है। अब मैं तीनों चीजें इंक्रीज कर दूंगा, रेजिस्टेंस मैंने 300 ओम कर दिया, करंट 10 एम्पियर कर दिया और टाइम कर दिया 30 मिनट, तो वही इक्वेशन में डाल दीजिए 10 स्क्वायर 300 30 इंटू 60 54 इंटू 10⁶, 10⁶ यानी मेगा, तो 54 मेगा जूल जितना एनर्जी हमें मिलेगा, ठीक है, अगर हम ये चीजें इंक्रीज कर दे। तो आई होप you understand from this lecture how we can control the heat or how we calculate the heat which is produced, okay, from the Joule's law. Thank you guys, thank you for watching this lecture. Now our chapter number 1 is completed, okay. अब मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगा, वो असाइनमेंट आपको 1 वीक के अंदर कंप्लीट करके सबमिट करवाना है गूगल क्लासरूम में, ठीक है। थैंक यू।